मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान में हमने पढ़ा था चंबल वैली प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनल या इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी राजस्थान की एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1971 ऑन रिवर माही विच ऑरिजिनेट फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन। माही सागर बजाज परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात की एक सम्मिलित परियोजना है जो कि 1971 में शुरू की गई थी माही नदी पर। और माही नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटी एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इन राजस्थान which come in the course of flow of the rivers। और इस परियोजना का जो ये जो परियोजना जो स्टार्ट करी गई, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य जो था क्या था? सिंचाई का डेवलपमेंट करना और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज करने के लिए, पावर फैसिलिटी के लिए, और आर्थिक डेवलपमेंट कहाँ पर करना? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि राजस्थान के जिले हैं, ये जो कि इस नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर जो ये आदिवासी एरिया है, यहाँ पर आर्थिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट की बनाया गया। अंडर दिस प्लान माही बजाज सागर डैम वॉज बिल्ट एट ए प्लेस नेम बोरखेड़ा इन बांसवाड़ा इन राजस्थान। इस प्लान के अंतर्गत माही बजाज सागर डैम बनाया गया। बोरखेड़ा जो कि बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर बनाया गया। एंड काडना डैम वॉज बिल्ट इन गुजरात, और काडना डैम बनाया गया गुजरात के अंदर विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और गुजरात की आर्थिक मदद के द्वारा। इन ऑर्डर टू डेवलप अ कैनल सिस्टम, इसके अलावा यहाँ पर एक कैनल सिस्टम भी डेवलप की गई है, जैसे कि कागड़ी पिकअप डैम वॉज बिल्ट 500 मीटर बिलो इन द मेन डैम, जो कि कागड़ी पिकअप डैम बनाया गया जो कि मेन डैम से 500 मीटर नीचे है। इन ऑर्डर टू डेवलप द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के विकास के लिए भी 2 पावर प्लांट्स वर बिल्ट ऑन द मेन डैम, 2 पावर प्लांट बनाए गए हैं मेन डैम के अंदर। तो ये था हमारा माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि राजस्थान और गुजरात का एक सम्मिलित प्रोजेक्ट था ये। अब हम पढ़ेंगे बीसलपुर प्रोजेक्ट। बीसलपुर का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, आपके घरों में भी बीसलपुर प्रोजेक्ट से ही पानी आता है। बीसलपुर प्रोजेक्ट 1997 and 1998। This is a multi-purpose water project started for the purpose of irrigation and potable water supply। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना जो स्टार्ट करी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो पर्पस जो है वो है सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई करना। इस बीसलपुर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य। ओके। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत 574 मीटर लॉन्ग एंड 39.5 मीटर हाई डैम हैज बीन बिल्ड। इसके अंदर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर हाई डैम जो ऊंचा जो डैम बनाया गया है, कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। ठीक है। और बनास नदी जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। ठीक है। नियर अ प्लेस कॉल्ड बीसलपुर, कहाँ पर? बीसलपुर के अंदर बनाया गया है ये बांध। एंड इन टॉड, कहाँ पर है ये जगह? टोडराइसिंग टाउन, टोडराइसिंग कस्बा जो है यहाँ पर, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है राजस्थान में। ठीक है। तो राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोडराइसिंग कस्बे के अंदर बीसलपुर नामक जगह पर बनास नदी पर ये बीसलपुर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी लंबाई 574 मीटर लॉन्ग एंड 39.5 मीटर हाई है, और इसका मुख्य उद्देश्य है इरिगेशन और पोर्टेबल वाटर सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? 2 कैनल्स हैव बीन कट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑन दिस डैम, और इस डैम के राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कैनल निकाली गई है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, और इस परियोजना के द्वारा सवाई माधोपुर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है।
और पोर्टेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन जयपुर सिटी, और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है जयपुर सिटी को, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। और जैसे कि पीने का पानी कहाँ पर, जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एंड जो दूसरे गांव जो कि इस नदी के फ्लो क्षेत्र में आते हैं वहां पर इस बिसलपुर प्रोजेक्ट से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड विद पोर्टेबल वाटर। इसके अलावा टोंक डिस्ट्रिक्ट के भी 256 गांव जो है वो भी इसी परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये था आपका बिसलपुर प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं अदर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। अब ये जो मेन जो प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं जो दूसरे छोटे प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के और कौन से दूसरे प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं झाकम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि नाम से ही पता चल रहा है झाकम नदी पर बनाया गया है। झाकम डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर झाकम इन अनोपुरा, जो कि अनोपुरा में बनाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ प्रतापगढ़। झाकम नदी के ऊपर झाकम बांध बनाया गया है अनोपुरा में, और ये इरिगेशन के लिए, मुख्यतः ये सिंचाई के लिए बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है सिंचाई का डेवलपमेंट करने के लिए। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी जो एरिया है वहां पर जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये डैम बनाया गया। कैनल सिस्टम वॉज डेवलपमेंट थ्रू पिकअप इन नागारिया विलेज 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनोपुरा। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहर भी निकाली गई है नागारिया विलेज के पास में 13 किलोमीटर, जो कि अनोपुरा से 13 किलोमीटर दूर है नागारिया विलेज यहाँ से। तो ये था आपका झाकम प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट। दिस डैम हैज बीन डेवलप्ड इन कमला अंबा विलेज। ये जो डैम जो है वो कमला अंबा नामक गांव में बनाया गया है। कौन सी नदी पर, सोम नदी पर। तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो सकता है कि कमला अंबा तो गांव का नाम है और सोम नदी है, यहाँ पर ये बनाया गया तो इसलिए इसका नाम पड़ा सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है इरिगेशन के लिए, बांगड़ रीजन जो है वहां पर ये इरिगेशन के लिए। थ्रू दिस डैम इरिगेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू विलेज ऑफ आसपुरा तहसील ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टू विलेजेस ऑफ सलोम्बर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना आसपुरा तहसील के कुछ तहसील के गांवों को, और जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सलोम्बर तहसील को भी, और वहां के कुछ गांवों को इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। अब हम थर्ड है मेजा डैम। मेजा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोठारी इन मेजा विलेज ऑफ मांडलगढ़ तहसील इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, फिशरीज एंड कैनल सिस्टम वर डेवलप्ड थ्रू दिस डैम। मेजा डैम जो है वो कहाँ बनाया गया है, मांडलगढ़ तहसील जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर एक मेजा नामक विलेज में बनाया गया है कोठारी नदी पर। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा फिशरीज एंड कैनल सिस्टम, जो मछली पालन और यहाँ से कुछ नहरें भी यहाँ पर डेवलप की गई है, निकाली गई है इस डैम के द्वारा। अब है सिद्धमुख प्रोजेक्ट। Through this project, additional water from river Ravi and Beas is used to irrigate 33,000 hectare land in Nohara Bhadra of Sri Ganganagar and Hanumangarh in तारानगर ऑफ राजगढ़ तहसील ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट। सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो है वो रावी और बीज नदी पर बनाया गया है, और ये इससे लगभग 33,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो इरिगेट की जाती है, सिंचाई करी जाती है, जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इससे इरिगेशन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा चूरू डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ तहसील में भी इसका पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अब है नर्मदा प्रोजेक्ट। बाड़मेर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट आर प्रोवाइडेड विद पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वहां पर बाड़मेर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। नर्मदा प्रोजेक्ट के द्वारा बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, पीने का पानी सप्लाई किया जाता है इस सरदार सरोवर डैम के द्वारा। फिर है जवाई डैम प्रोजेक्ट। दिस डैम हैज बीन बिल्ट इन एरिनपुरा ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट। जवाई डैम कहाँ पर बनाया गया है, पाली जिले में एरिनपुर नामक जगह पर यह डैम बनाया गया है, जवाई डैम। इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, ऑन रिवर जवाई नदी पर यह बनाया गया है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी।
और ये जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी है ये। 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनल हैज बीन कर्व्ड फ्रॉम दिस डैम, और इस डैम से 176 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, विच प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी इन पाली एंड जालोर, जो कि पाली और जालोर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अब है पांचना डैम। A mud dam has been built on the confluence of 5 rivers named Barkheda, Bhadravati, Machi, Baisawat and Atta in Gudla village of Karoli district. Village of Todabhim, हिंडोन एंड गंगापुर आर इरिगेटेड थ्रू दिस डैम। ये पांचना डैम जो है वो एक मिट्टी से बना डैम है, मड डैम है ये, जो कि 5 नदियों पर बना हुआ है, इसलिए इसे पांचना डैम कहा जाता है। ठीक है, जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट के गुडला विलेज में है ये, और इसके द्वारा टोडा भीम, हिंडोन और गंगापुर विलेजेस को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। Apart from the above mentioned project, about 40 small scale projects are operating in various parts of Rajasthan through which excellent water management is being done on local level. अब देखो ये जो कुछ मुख्य जो थे वो तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर लगभग 40 छोटे स्तर पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे वाटर मैनेजमेंट का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और आप लोगों को माही डैम, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, बिसलपुर प्रोजेक्ट और अदर प्रोजेक्ट की जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने पढ़े हैं 7 प्रोजेक्ट, इनके ऊपर आपको नोट्स बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।